अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज डेली कुकिंग विद फरजान में बनने जा रहे हैं कोफ्ते। सिंपल कोफ्ते बनाना भी सिखाऊंगी मैं आपको, नरगिस के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी इसी मेथड से। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास कीमा था, 2.5 पाव कीमा था। ये थी गोश्त की बोटियाँ, इनको मैंने पीस लिया है। ठीक है, अब मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है ये है खसखस। ये है 2 सर्विंग स्पून के हिसाब से मैंने खसखस ली थी। पीसने के बाद पहले मैंने ली थी 3 चमचे, उसको धोया, उसको निथारा, सब कुछ करने के बाद वो बची 2 चमचे खाने के डिश वाले जो होते हैं, वो चमचे मैंने लिए, उनको पीसा। और साथ में उसके लिए 1 खाने का चमचा भर के कुटी मिर्चें, उनको मिला के मैंने पेस्ट बना लिया। अब मैं ये भी इसमें डाल के और देखिए मैं सबको मिक्स करके पीसूँगी। जी व्यूअर्स, आप देखिए कीमा पीस चुका है। अच्छा देखिए, कीमा मैंने सबसे पहले पीसा, मेरे पास थी गोश्त की बोटियाँ, उसको मैंने चॉपर में पीसा। जब वो पिस गया तो मैंने उसके अंदर डाला 3 डिश के चमचे लिए थे मैंने सर्विंग्स वाले। ये देखिए ये 3 चमचे भर के मैंने खसखस ली थी। उसको मैंने पानी में भिगो दिया था तकरीबन 4 घंटे नीम गर्म पानी में। उसको मैंने जब धोया, निथारा, सब कुछ करा, उसमें से बजरी वगैरह, क्योंकि आपको पता है रेती होती है उसके अंदर, तो वो जब वो साफ़ करने के बाद वो बचे ये वाले 2 चमचे मेरे पास। फिर मैंने इसको पीसा किसके साथ, कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ। और कुटी हुई लाल मिर्ची हमारे पास कितनी थी, ये वाला 1 चमचा फुल खाने का भर के। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। अब इसके अंदर क्या जाएगा, ये मेरा कीमा पिस चुका है। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ गर्म मसाला। ये देखिए 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जाएगा, और ये 1 खाने का चमचा फुल भर के। ये थोड़ा फैला हुआ है इसलिए आपको लग रहा है ज़्यादा है ये, मगर ये है 1 चमचा फुल भर के चने। काले चनों को मैंने पीस लिया चॉपर में। और ये 1 बड़ी प्याज, इसको मैंने ऑमलेट वाली काट लिया है। ये देखें ये है अदरक, ये भी मैंने चॉप कर लिए, ये भी 1 फुल खाने का चमचा भर के। और ये 5 हरी मिर्चें, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये है आधी गड्डी पुदीना, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अच्छा आप देखिए, इन सब चीज़ों को मैं डालूँगी इसके अंदर। ये देखिए आपके सामने ही डाल रही हूँ। और फिर मैं बनाऊँगी सिर्फ कोफ्ते। मैं आपको एक तरीके से बनाना सिखाऊंगी 2 कोफ्ते, सादे कोफ्ते भी और नरगिसी कोफ्ते भी। आप रेसिपी बिल्कुल फॉलो करते जाइए मेरे साथ। ये देखिए मैंने सारा कीमा जो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए आप, कोफ्ते बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कोफ्ते बहुत मेहनत से बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं। मेहनत से तो बनते हैं नो डाउट, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप खाने को बहुत प्यार मोहब्बत से बनाएंगे तो वो आपको ईजी लगेगा, और अगर आप उसको टेंशन लेके बनाएंगे तो वो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। अच्छा देखिए, मैंने कोफ्ते नहीं बनाया, मगर मैं आपको तरीके से बनाना सिखा दूँ। ये देखिए आपने कीमा लिया, इसको हाथों पे से लिया, कोई पानी कोई ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल। ये देखें, ये आपके हाथ में मुट्ठी में कोफ्ता है, आपने इसको हथेली पे ऐसे प्रेस करना है। ये देखें सारी एयर निकल जाए, ये गोला बन जाए, प्रेस करके आपने। और ये देखें हाथ में ऐसे करके ये बन गया हमारा पूरा कोफ्ता। मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया हाथ पे, कोई पानी नहीं लगाया, डायरेक्ट बनाया। ये देखिए मेरे पास कोफ्ते बन चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा कीमा बचाया है। ये कीमा सिर्फ इसलिए बचाया है क्योंकि मैं आपको नरगिस के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये देखें ये वाले कोफ्ते बन गए। मैं आपको दिखाती हूँ कोफ्ते बनाना दूसरे वाले नरगिस के कोफ्ते। पहले मैं मसाला पीसती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कहा आप कोफ्ते बना लिए हैं, अब मैं पीसूँगी मसाला। मसाला पीसने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप उसको नोट कर लीजिए। कि आपको नज़र आ रही होगी प्याज है, मैंने प्याज लिए 3 बड़ी प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था। उसमें डाले मैंने 2 खाने के चमचे पिसा हुआ धनिया और 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसका डालूँगी पानी और फिर इसको पीसूँगी। और जब चने इसको पीस के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला पिस गया था तो मैंने इसको निकाल लिया प्याले के अंदर। और इसमें डाला है मैंने 1 खाने का चमचा फुल भर के यहीं पे साइड में अदरक लहसुन का पेस्ट, आपको नज़र आ रहा होगा, और आधी चाय का चमचा हल्दी पाउडर। अब मैं डालूँगी इसको ऑयल के अंदर। मैंने लिया है 1.5 कप ऑयल है हमारे पास, कुकिंग ऑयल जो होता है, उसको मैं गर्म करके उसमें डालूँगी 8 से 10 इलायचियाँ, उनका थोड़ा सा खोल के डालूँगी, मुँह खोल के इनका। और फिर ये डालूँगी सारा मसाला। को बनाना सिखाती हूँ नरगिस के कोफ्ते। ये देखिए मैंने कीमा लिया, कीमे को मैंने लेके हथेली पे रखा है, इस तरीके से फैला लिया। ये देखिए अब मैं इसमें रखूँगी ये पूरा अंडा जो था ऐसे करके सेंटर में, और इसको बंद कर दूँगी ऐसे। ये देखें, ये मैं इसको रख के हल्के हाथ से दबाना नहीं है आपने, दबाएंगे तो ये फिर अंडा ही फट जाएगा इसके अंदर। ये देखें, उसको हल्के हाथ से प्रेस करना है। और आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी बॉल बन गई। ये देखें
क्योंकि हमने अंडा लिया पूरा। ज़रा से यहाँ से कीमा नज़र आ रहा है, इसको आप इस तरह से प्रेस करना है। ये देखिए कोई मेरे हाथ पे ऑयल नहीं है, कोई पानी नहीं है, देखिए कितना ड्राई हो रहा है और मैं आपके सामने ही बना रही हूँ उसे। ये देखें अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए बन गया हमारा पूरा। ये देखें ना, ये है नरगिस कोफ्ता। अब मैं आपको एक स्टाइल और दिखाती हूँ। ये देखें आप, अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ दूसरा एक स्टाइल और है। ये कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा अंडा हो गया वो नहीं खाते, तो ये अंडे को आप हाफ भी कर सकते हैं। मैंने एक अंडे के 2 पीस कर रहे हैं। अब मैं इसको अपने हथेली पे लूँगी कीमा थोड़ा सा, ये देखिए, और फिर मैं इसको शामी को आपकी इस तरह फैला लूँगी। आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखें आप इसके अंदर रखेंगे ये वाला पूरा फुल अंडा। ये हमने इसके अंदर अंडा इस तरीके से करके और इसको इस तरीके से करके बंद करना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये देखिए कोफ्ता बन गया है। ये है मैंने अंडे को जो आधा किया था ना उसका है ये, ठीक है। अब मैं आपको मसाला दिखाती हूँ, मैंने मसाला पीसा है। ये देखें अब मैं इसमें डालूंगी ये 1.5 कप तेल है। 1.5 कप मतलब 1.5 पाव तेल है। मैंने इसको गर्म कर लिया, कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी छोटी इलायची 8 से 10। जब ये गर्म हो जाएगी थोड़ी सी तो फिर मैं इसके अंदर डालूंगी ये सारा पिसा हुआ मसाला। इलायची अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, मैं इसमें हम डालेंगे ये देखिए मसाला सारा पिसा हुआ है। ये देखिए मेंबर्स मसाला कितनी अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक, आधे चाय का चमचा। नमक आपने बहुत केयरफुली डालना है क्योंकि आपने नमक कोफ्तों के अंदर में डाला है, कीमे के अंदर। और डालूंगी इसके अंदर पूरा फुल 1 पाव दही जिसको मैंने फेंट लिया है ये। और ये डाल के बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। जैसे ये वाला मसाला आपको भुना हुआ नज़र आ रहा है, सेम इतना ही भूनूंगी। ये देखिए जब इसमें मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, ये देखें दही डाल दिया मैंने। अब मैं इसको भूनने के बाद इसके अंदर डालूंगी कोफ्ते, और फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ जब कोफ्ते डालती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स दही डाल के भी मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं ये डालूंगी सारे इसमें कोफ्ते बने हुए जो। कोफ्ते डालने के बाद इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करूँगी, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, बस सिर्फ ढक के रख दूँगी। कोफ्तों के अंदर अपना जो पानी होता है उससे ये पक जाएंगे। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने कोफ्ते डाल दिए इसके अंदर। अब मैं ढकना ढक दूँगी और ढकना ढकने के बाद ये इसी के पानी के अंदर जो है वो गल भी जाएंगे और सारा इसका पानी जो खुश्क भी हो जाएगा। और फिर मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कोफ्ते बन चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि ये दही का जो पानी है खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते। जब दही का पानी खुश्क हो गया तो मैंने उसमें डाले थे कोफ्ते, और कोफ्ते डालने के बाद मैंने उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, बल्कि उसको गलने के लिए रख दिए थे। क्योंकि कोफ्तों के अंदर अपना इतना पानी होता है, मॉइस्चर होता है कि उसी से कोफ्ते गल जाते हैं। जब कोफ्ते गल गए थे उसको मैंने रखा था हल्की आँच पर। जब कोफ्ते गल गए थे तो मैंने उसके अंदर जो 1 कप पानी होता है वो डाल के और इसका शोरबा रख लिया था। अब आपको जितना गाढ़ा रखना है आप उतना रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़े भी नहीं रखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखा है। मेरा शोरबा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है एकदम बन के खाने के लिए। अगर आपको मेरी किसी कोफ्ते की और सिंपल दोनों कोफ्ते बनाए मैंने ये, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।